हेलो एंड वेलकम टू देवजानीज म्यूजिकल पॉडकास्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बार हम एक नए पर्सनालिटी से मिलते हैं। इस बार जो हमारे बीच में पर्सनालिटी है वो मल्टी डिमेंशनल उन्होंने एक्टिविटीज़ कर रखी हैं अपने करियर में। मीन्स इट्स एन इन्फ्लुएंस फॉर मी एंड आई थिंक आप सबके लिए भी बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा उनसे मिलना, क्योंकि शी इज़ अ पॉलीमैथ। उनके पास सारे गुण हैं जिनका वर्णन मैं करने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अब मैं आपको फटाफट से एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी and then I'll reveal her name as well. So today's guest is a polymath, as I said. On paper, she is a powerhouse of academia, PhD in biochemistry from JNU and MBA in healthcare management, and the current professor and principal of Institute of Public Health and Hygiene. आप सभी को बता दूं कि इनका जन्म जो है वो कोलंबस में हुआ है, लेकिन फिर इनकी जो अपब्रिंगिंग और पढ़ाई लिखाई सारा जो इतना इनका एजुकेशन है सब कुछ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से हुआ है। ना सिर्फ वो एक प्रिंसिपल हैं, अलॉन्ग विद दैट वो एक बहुत अच्छी ऑथर भी हैं। उन्होंने शब्द पथिक एक बुक भी लिखी है हिंदी में, जो कि बहुत ही अपने आप में एक अमेजिंग बुक है। मैं ये लिंक भी इसकी शेयर कर रही हूँ, ये अमेजोन पे अवेलेबल है एंड यू पीपल कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और जब इतना करने के बाद भी एक उनको खालीपन लगा, उन्हें लगा कि अभी भी कोई एक डायमेंशन है जो कवर नहीं हुआ है। तो वो डायमेंशन क्या था? वो था हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का डायमेंशन। उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया और उन्होंने सीनियर डिप्लोमा किया उसमें फ्रॉम गंधर्व यूनिवर्सिटी। So let's meet that personality now. Hello and hi. Her name is Dr. Anita Mukherjee. Let's welcome her. Thank you Hi, for ma'am. calling me. Yeah, I'm really happy that you are here with us. क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक अच्छी वाइब, एक इन्फ्लुएंस मिल रहा है आपसे। ये जानेंगे हम लोग एक एक परत बाई परत हम खोलेंगे इसको कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ में इतने सारे डायमेंशंस को कैसे संभाल लिया, अलॉन्ग बीइंग अ वाइफ, अ मदर, और उसके साथ में एजुकेशन, और मतलब सब कुछ अलग अलग कलर्स के हैं। मतलब एमबीए एक अलग चीज़ है, साइंस एक अलग चीज़ हो गई, फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल, फिर लिटरेचर में भी, मतलब साहित्य में भी। तो ये सारे परतें हम खोलेंगे धीरे धीरे आपसे कुछ सवालों के साथ। डॉक्टर मुखर्जी, आप ये बताइए कि आपका तो बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो ये कैसे हुआ कि आप हेल्थ एंड हाइजीन में कैसे आ गए? मतलब ये क्या चीज़ आपको इतना मतलब ये हेल्थ में बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हेल्थ के जितने भी मेडिकल साइंस में नोबेल प्राइजेस मिलते हैं उसमें से हाफ होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि जो काम होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल में ही होता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में भी हम बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। और हेल्थ, चूंकि हम 2 बच्चों की मदर हैं, तो हेल्थ एक हमेशा ही इंटरेस्ट रहता ही है लेडीज का, वो मेरा भी था, तो इसलिए इसमें आए। तो बायोकेमिस्ट्री लेने का आपको कैसे, मतलब एज फार एज मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया है कुछ, तो मुझे ऐसा पता चला है कि आपके फादर भी बीएचयू में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो कैसे आपको इंटरेस्ट बायोकेमिस्ट्री में कैसे आया? एक्चुअली इनिशियली तो हमने एमएससी तो बीएचयू से, बीएससी एमएससी तो केमिस्ट्री में ही किया था। पर हम जब जेएनयू में आए तो जेएनयू में एज सच इस तरह सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसमें होता है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस या एनवायरमेंटल साइंसेस। तो उसमें बायोकेमिस्ट्री में हमें शिफ्ट होना पड़ा। बायोकेमिस्ट्री में इसलिए हमने किया, और बायोकेमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था पहले भी, पर चूंकि एक वो ट्रेडिशनल फादर मेरे केमिस्ट्री के ही थे, तो हम भी केमिस्ट्री लेके ही पढ़े। तो मैम, आप साइंस और बायोकेमिस्ट्री के बाद ऑल ऑफ अ सडन हाउ डिड यू जंप इनटू मैनेजमेंट? आप मैनेजमेंट में कैसे आए और फिर प्रिंसिपल? बिकॉज हम जहाँ पे जिस कॉलेज में भी प्रिंसिपल है वहाँ पे हमने एज अ लेक्चरर ही ज्वाइन किया था। Okay. फिर धीरे धीरे ये हुआ, सिंस मेरा पीएचडी था वो भी जेएनयू से, तो हमें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जब ऑफर किया गया तो उसी समय हमारे कॉलेज का एक दूसरा ब्रांच मैनेजमेंट वाला खुल रहा था। तो कॉलेज से ही हमें कहा गया कि आप एक मैनेजमेंट का कुछ करिए। तो ये हेल्थ केयर, चूंकि हेल्थ इंस्टीट्यूट है तो इसलिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट हमने किया अलग से। तो मतलब एक साइंटिफिक ब्रेन और एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला अप्रोच, दोनों का कॉकटेल आपने बना दिया, फ्यूजन कर बनाना ही पड़ रहा है। जब जो प्रिंसिपल है उसको एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही देखना पड़ता है। मैम, जैसे कि हमने ये हमेशा जाना है कि आर्ट्स और साइंस दो पैरेलल लाइंस हैं विच नेवर मीट टुगेदर। तो आपने फिर ये म्यूजिक में जो सीनियर डिप्लोमा किया,
कैसे मतलब? इसमें हमें इंटरेस्ट था, इसमें भी बचपन से, क्योंकि मेरी सिस्टर वो छन्नूलाल मिश्रा जी से सीखी थी और जी 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 बीएचयू से ही बीम्यूज की थी, लेकिन हम जो कुछ भी है या नहीं है वो जी। मेरे फादर की वजह से, ओके। और फादर की वजह से ही हम एकेडमिक लाइन में आए, क्योंकि उनका था कि पीएचडी तो एटलीस्ट करना ही है, लेकिन उनको ये सब म्यूजिक वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। बीएचयू में इतना अच्छा म्यूजिक कॉलेज था, तो उस समय हम सीख नहीं पाए, लेकिन मन में एक कसक सा रह गया कि हमें सीखने का बहुत शौक था। फिर मेरी बेटी जब सीखना शुरू की, एक तो बेटी, हालांकि उसको जो गुरु मिले सब बहुत ही अच्छे मिले, और लेकिन एक थोड़ा सा डर सा रहता था कि भाई बेटी अकेले सीखने जाएगी, कैसा एनवायरनमेंट होगा, वहां पे किसी कंपटीशन में जाएगी अकेली, तो हमें बाहर बैठे ही रहना पड़ेगा जब तक वो सीखेगी, तो क्यों ना हम भी सीखे। तो उसके साथ साथ फिर हम भी सीखना शुरू किए उससे, हालांकि वो तो विशारद है, पर हम सीनियर डिप्लोमा तक ही कर पाए, वो तो हमसे काफी आगे निकल गई। तो आपका फेवरेट राग क्या है फिर? राग वैसे तो बहुत सारे हैं, पर यमन हम सबसे ज्यादा जनरली यूज करते हैं, तो वो अच्छा लगता तो है। हमें यमन में आप अपना कोई ऐसे बंदिश या कुछ गुनगुना के सुना सकती हैं जो आपको बहुत प्रिय हो, जब आपने सब सारे गुरुओं से माफी मांग के कुछ गलत ना हो जाए, कुछ दिल से गा रहे हैं, पता नहीं सुर कितना होगा। नी रे गा नी रे सा, तोरी रे बांसुरिया, जादू भरी मोहलियो मन, प्रेम भरी तोरी रे बांसुरिया, बिसर गई सुध सुन मोरली को, बिसर गई सुध सुन मुरली को, नाही परे मैक चैन एक घड़ी, तोरी रे बांसुरिया, तोरी रे, तोरी रे, तोरी रे बांसुरिया। वाओ, ब्यूटीफुल। आपको फिल्मी सॉन्ग से कभी इतना शौक है या आप सिर्फ क्लासिकल? नहीं, शुरू में तो फिल्मी, हमारे घर में जैसे कि बताया बहुत ज्यादा फादर को शौक नहीं था म्यूजिक वगैरह का, तो फिल्मी सॉन्ग्स, दीदी हमारी थोड़ी रिवोल्यूशनिस्ट थी, वो गाना भी सीखी और वही कुछ रेडियो में सुनती थी, तो कुछ सुनते थे, वही है, तो अच्छा तो लगता है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें कोई सॉन्ग ना हो। Exactly. तो कुछ है, जैसे यमन में ही एक है, वो हमें बहुत पसंद है, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का है, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए के, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, की जैसे मंदिर में लो दिए के। ब्यूटीफुल, ये तो एकदम आइकॉनिक सॉन्ग है, ये तो कभी फेड आउट हो ही नहीं सकता, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वॉइस में भी सुन करके। सिंस यू हैव अ हैवी वॉइस, तो आपके तो मतलब उसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल और ऐसे जो संगीत, जो म्यूजिक है जिनकी वॉइस हैवी हो, उसमें बहुत अच्छा, मतलब काइंड ऑफ शोभा मुद्गल जी जैसा हम लोग इतना नहीं। हाँ, लेकिन लोअर नोट में हमें थोड़ा आसान रहता है, हाँ, लोअर ऑक्टेव में बहुत अच्छा आपका मतलब उसमें थ्रो अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। मैम, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत देर से आ रहा है कि अब आपके पास एक और डायमेंशन बचा था, साहित्य, उसको भी आपने नहीं छोड़ा, उसमें भी आपने अपना हाथ रख ही दिया, और उसमें भी यू केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ये बुक मैं पढ़ रही थी अभी, इतना मतलब प्यारा ये कहानी संग्रह शब्द पथिक,
इतनी प्यारी रचना, मतलब आपने कैसे, मतलब क्या इंस्पायर किया कि आपने इस बुक को इतना अच्छा लिखा है? इसमें एक्चुअली हमारे यहाँ हमारे कॉलोनी में एक साहित्य साधक मंच है, जी तो उसके मेरे किसी फ्रेंड ने हमें भी उसका पार्ट बनाया। जी। तो देन वहाँ पे सब लिखते थे, अपना स्टोरी वोरी सुनाते थे, तो हमें भी शौक चढ़ा। हम देखते थे वहाँ पे जनरली वो कम है, थोड़ा नाटक वाला एंगल, और हम लोग बंगाली होने की वजह से काफी नाटक वगैरह हमने किया है। तो हम पहले शुरुआत किए थे उसमें, हम और मेरे हस्बैंड, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का डिस्कशन होता है उस तरह एक नाटक हमने लिखा नाटक था। एज इन ड्रामा? ड्रामा, इट्स श्रुति नाटक, लाइक रेडियो ड्रामा, Alright. ओनली Okay. यू हैव टू रीड। ओके हाँ, तो वो हम लोगों ने किया, तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर धीरे धीरे मेरी जो कहानियां हैं जनरली, मतलब जो हमेशा देख रहे हैं ना अगल बगल, वही है। जैसे कुछ कुछ तो मेरी ही हरकतों पे है या कुछ, तो वो सब लोग अप्रिशिएट करते थे। तो एक ये संग्रह निकला, संयुक्त संग्रह, मेरे अलावा भी 9 लोग इसमें लिखे हैं, तो उसमें मेरे भी कुछ स्टोरीज उन लोगों ने तो सिलेक्ट इसमें की। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम जो है वो चेंज है। हाँ, थोड़ा नाम तो आपका ही नाम नहीं, थोड़ा बदला हुआ है। अनीता, इट इज नॉट अनीता, इट्स नीता। Exactly. नीता। तो वो नीता आप ही हैं। हाँ हाँ, मतलब कुछ- अगर आप सब इस बुक को लेंगे अमेज़न पे, तो आपको नीता जी के बारे में, आई मीन अनीता जी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। We can know more about you then. थोड़ा नाम बदलना पड़ता है ना, अपने आसपास वालों का भी नाम बदलना पड़ता है, तो उसमें अब हर चीज एकदम बिल्कुल वो नहीं है, कुछ कुछ चेंज भी किया है हमने अब। तो आपने हमारा जो मिथ था एक कि साइंस वाले जो होते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल से होते हैं, वो मिथ आपने तोड़ दिया हमारा। लेकिन वो चाहिए होता है आजकल, स्पेशली म्यूजिक वगैरह से भी काफी ट्रीटमेंट और ये भी हो रहा है। साइंस वालों के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साहित्य और म्यूजिक तो मतलब, हाँ वो तो है नहीं। साइंस में तो जो रिसर्च करके भाई एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ, फिर जाके पेपर लिखा, फिर वो एक्सेप्ट हाँ, होगा। हाँ। पर ये चीजें हैं मन की बात, मतलब अपना जो वो शेयर करना, जैसे दोस्तों से शेयर करते हैं, वो लिख दिया। और वही टची होता है मैम, हाँ, क्योंकि आप जब बना के उसको बहुत फॉर्मेट करके लिखेंगे हाँ, ना, तो फिर वो उतना ओरिजिनलिटी मेरे जो तक सोच वो चला जाता है। नहीं। और मुझे वो डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है वो जब हम पाएंगे, तो वही हमें अच्छा लगता है। इवन इन इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो मैंने देखा है कि उसमें ऐसा जो ऑथर्स लिखते हैं उनका ज्यादा लोग, जैसे कैपिटलिज्म के टाइम पे जो लिखा, तो लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया। मतलब एक हम लोग के बंगाली एक ऑथर है, थे, अब उनकी डेथ हो गई, सुनील गंगोपाध्याय। तो उनको किसी ने पूछा भी था कि कैसे आप लिख लेते हो, मैं भी लिखना चाहता हूँ। बोले आज से तुम शुरू कर दो, जो जो घटनाएं हो रही है उसको लिखते जाओ, फिर बाद में यही स्टोरी बन जाएगी। जैसे जर्नलिंग हम लोग करते हैं, एवरीडे एवरीडे जर्नलिंग, उसमें से ही कितनी कितनी घटनाएं तुम लोग भूल भी गए बचपन की, उस समय लिख के रखते तो शायद याद भी होता है, बट जितना याद है अब उनको वही, मतलब उसमें मजा भी आता है, कई बार हंसी भी आती है, कुछ बातों में दुख भी होता है, तो वो, और कुछ एक्सपीरियंस ऐसा थोड़ा यूनिक टाइप का होता है, तो लोग शेयर करते हैं, वही है। मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज से ही शुरू कर दूं लिखना। मैं खुद भी शुरू कर सकते हो, आज मैं करूंगी फिर। अब मैं भी बड़ी और आगे बढ़ करके ऑथर बन जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास ये प्यारा सा पग है, एंड मुझे लगता है आप सो गया वो आपके पास आके। वाओ, यू आर एन एनिमल लवर। यस यस, बिग एनिमल लवर। वाओ, ब्यूटीफुल। तो फिर बताइए, अब थोड़ा सा लेट्स पीप इनटू योर पर्सनल लाइफ। आपने कैसे मैनेज किया बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी, आपने कैसे मैनेज किया विद किड्स? शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मतलब मेरे घर में भी मेरे सिस्टर्स वगैरह पहले स्कूल में पढ़ाती थी, बट दैट टू मैरिज से पहले, और शादी के बाद में मेरे ससुराल में भी मेरे पहले कोई नहीं था कि मतलब मैरिज के बाद कर रहा है। बाद में मेरी एक जेठानी आई, वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट शुरू में। बट जैसे जैसे वही बच्चे जो शुरू में थोड़ा बहुत, मेरे पीएचडी के समय मेरा बेटा हुआ, तो उस समय तो बहुत डिफिकल्ट था कि मतलब एक तरफ वो लैब और चीजें, और वो मेरे गाइड बहुत हेल्पफुल थे, और मेरी जितनी भी मेट्स रही हैं वो भी बहुत ही हेल्पफुल रही हैं। गॉड ब्लेस देम, रियली दे वर वेरी हेल्पफुल, कि वो हमारे हर चीज में हेल्प की। और फिर उसके बाद एक मन में था, वही बचपन से पापा एक दिमाग में कीड़ा डाल दिए थे कि पीएचडी तो करना ही है। और मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स थे, जेएनयू में एक प्रोसेस है कि कोई डी रजिस्टर कर सकता है, और लेटर ऑन दे कैन ज्वाइन। तो हम भी जब बेटा हुआ तो तब सोचे थे डी, तो वो बोले डी रजिस्टर एक बार किया तो हो नहीं पाएगा अभी लग के, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, प्रॉब्लम तो रह ही जाता है। और फिर अभी आज के डेट में, और थोड़ा सा ही जब मेरे बच्चे थोड़े समझदार हो गए, तो वही मेरे सबसे बड़े वो हुए, सहायता हुए, वही मेरे हक में कि क्यों नहीं। और मेरे बच्चे, मतलब ऐसा माहौल घर में, इसमें मेरे हस्बैंड का भी क्रेडिट है कि वो खाना वाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, और वो थोड़े अपने मम्मी के बड़े लाडले टाइप के। तो मम्मी उनकी जो जो करती थी, वो उनका पोस्टिंग अंडमान वगैरह में भी हुआ, लेकिन उनको तो मम्मी के हाथ का ही खाना चाहिए, तो खुद ही बनाना होगा।
अब अंडमान में उस तरह का खाना कहाँ तो मिलेगा। मतलब मम्मा तो की वजह से थोड़ा होम थोड़ा सा होम, मतलब वो चीजों को, लेडीज के वो जो चीजें हैं, जो खाना बनाना वो बहुत अच्छा बनाते थे। तो मेरे बच्चे बहुत दिनों तक ये जानते ही नहीं थे कि घर में खाना मम्मी बनाती है और फादर अर्न करने जाते हैं, या क्रिकेट का शौक सिर्फ फादर को हो सकता है, ऐसा नहीं था। ऐसा कोई ऑलमोस्ट मेरी बेटी एक बार मेरे हस्बैंड को ही बोली थी, पापा व्हाई डोंट यू गो फॉर अ कुकरी शो। उस बार इस तरह वो काफी वो उस मामले में उनका था। हालांकि मेरे बाहर जाने से कई बार उनको लगता था बच्चे कैसे वो होंगे, तो पर और जब बच्चे बड़े हो गए तो वो आज के दिन में तो वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। हम तो अभी भी, हम लोग घर शिफ्ट किए थे दूर, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तो हम लोग को दूर जेएनयू से दूर आना पड़ा, तो मेरा कॉलेज भी दूर हो गया, तो हम छोड़ ही दिए थे। तो मेरा फेयरवेल वगैरह भी हो गया था, लेकिन मेरे बच्चे ही मतलब हमें एनकरेज करके दोबारा बोले, नहीं यू रीजॉइन इट, दिस इज नॉट योर लाइफ कि तुम सिर्फ बैठे रहोगे व्हेन यू हैव सच एन एक्सपीरियंस। मींस आपकी भी लाइफ में एक छोटा सा फेज ऐसा आया था जब आपको आइडेंटिटी लॉस टाइप फील हुआ है? हाँ, बहुत ये होता है। माँ बनने के बाद। हाँ, बिल्कुल। वो शुरू में बहुत ही कि कैसे पीएचडी होगा, और जब ऐसा होता है कि पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल रहा है सब, तब उतना वो नहीं होता है। नहीं। एक स्टेज आता है कि स्कॉलरशिप बंद हो गया, अब हो गया, अब जॉब भी नहीं है हाथ में, उस समय मतलब क्या करें, मतलब हाँ, तो उस समय हम भी मतलब रुके नहीं रहे, मतलब। और मेरा बहुत बड़ा लाइफ का पार्ट है मेरे फ्रेंड्स। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स वो कुछ एडिटिंग का काम दे दिए, तो वो हम घर बैठ के ही करते थे। ऐसे वो कर के फिर हम लोग का, मेरे टर्निंग पॉइंट लाइफ का है, मेरे हस्बैंड के साथ हम इंग्लैंड गए थे। तो एक हमें छोड़ के जितनी भी लेडीज गई थी सब खुद गई थी, हम एक सिर्फ हस्बैंड के साथ गए थे, कोई भी लेके नहीं गया था फैमिली, बट मेरे हस्बैंड हम सबको लेके गए थे। हमें लगा कि वो, और उनमें से कोई ऐसे नहीं थे कि जो जेएनयू से पीएचडी हो। हमें लगा था हम इतना कुछ करके भी, और जेएनयू में मेरे आसपास के टीचर्स भी बोलते थे तू कुछ कर नहीं रही है, एक सीट तूने बर्बाद कर दिया जेएनयू का। तो सब मिला के मतलब जब मेरी बेटी 5 साल की हुई, आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई, और हमें ये प्राइवेट की दुनिया का पता नहीं था। हमें ये था कि गवर्नमेंट जॉब होता है, गवर्नमेंट में टीचर होते हैं, यही पता था। इतना जो आजकल प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, इसका हमें अंदाज नहीं था। जब फर्स्ट टाइम हमें किसी ने ऑफर किया, वो उनका भी बहुत मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। बाद में वो जेएनयू गए थे, बीएचयू के वाइस चांसलर भी बने थे, डॉक्टर भटनागर। उन्होंने ही बताया, फर्स्ट उन्होंने प्राइवेट जॉब हमें उन्होंने ही ऑफर किया, बट उसी दिन इंग्लैंड जा रहे थे तो कर नहीं पाए। पर इंग्लैंड से आके ही फिर हमने प्राइवेट वाले सर्च करना शुरू किया। और तो इंग्लैंड आप सर की वजह से गए? तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है आप पर, तो मुझे ऐसा पता चला है कि सर इसलिए गए थे कि वो आइंस्टीन के लैब में उन्हें इनवाइट किया गया था। हाँ, उनको इनवाइट किया गया था, बट एज अ फैमिली हम लोगों को लेके गए थे वो। तो सर का भी जेएनयू में, वो जेएनयू में ही थे प्रोफेसर, बट उनको वहाँ पे लिवरपूल यूनिवर्सिटी से उनको इनवाइट किया था। तो वो हम लोग को भी साथ में लेके गए थे। तो अभी भी वो ही इज अ डीन इन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट? नो, ही हैज नाउ लेफ्ट, नाउ ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम जेएनयू, बट नाउ ही इज हैविंग हिज ओन कंपनी, सो ही इज डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। सो आप उसमें कुछ योगदान, कुछ उसमें वो बिल्कुल प्योर मतलब जियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर वाला है। मेरा बेटा आर्किटेक्ट है एंड ही इज जियोलॉजिस्ट। हालांकि हमारा भी वैसे पीएचडी एनवायरमेंटल साइंस में, बट इट मोर ऑफ एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। सो मेरा ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। अब उसमें एक घर से 2 लोग काफी है कंपनी में। जो बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ पे रोल रिवर्सल हो गया है। हाँ, मेरे सबका, मतलब मेरे हस्बैंड का, एक लेडी मेरे हिसाब से मतलब कुछ नहीं कर सकती है घर का सपोर्ट ना हो। घर में रोज अगर कलेश हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज वो एक माहौल भी, इवन जो हम बेटी के साथ इतने एज में म्यूजिक सीखे, उसमें भी उनका हस्बैंड का, बट आज के डेट में हस्बैंड का कुछ मतलब, वो बच्चे जब सपोर्ट में हो ना तो पूरी दुनिया सपोर्ट में रहती है, उसका कोई वो नहीं है। That's your army. हाँ, वो मेरे आर्मी। और वो लोग मतलब बेटी तो है ही म्यूजिक के फील्ड में, बेटा भी गिटारिस्ट है, वो समझता है चीजों को। हाँ, ही इज आल्सो गिटारिस्ट अलोंग विद आर्किटेक्चर। तो मतलब आप लोग तो बस सब लोग बैठ जाएं तो हो गया, फिर आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं है फिर? हाँ, बट वो उनका जो स्पेशली बेटी का वो लेवल बहुत हाई है, तो वो तो विशारद। She is an ODC dancer. हाँ, she is an ODC dancer and she is a classical dancer and she's doing some job which is related to movement therapy. She's a psychologist also. She's doing that and she's Visharad in music. We started together. She's Visharad. आपकी आर्मी अभी लंदन में है? लंदन, वहाँ से भी कंट्रोल तो है ना। वो उससे now she is my teacher. अच्छा, HO वहाँ पे? हाँ, every Sunday I take lesson from her. हेड ऑफिस वही है। तो आपके ऑनलाइन मतलब चल रहा है? वो ऑनलाइन कुछ मेरे फ्रेंड्स भी सीखते हैं उससे, और साथ में हम भी हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मतलब आपने तो घर में सब कुछ क्रिएट कर लिया। हाँ, वो she is मतलब वो पूरा मतलब डांस तो हम उससे सीख नहीं पाए बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ एट माई एज, बट म्यूजिक में उसने बहुत हेल्प किया।
शुरू में मतलब हम ही उसका सुर, वो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे कभी कभी रात को, तो उसका सुर सुन के ना मैं समझ में आ गया शी कैन गो फॉर म्यूजिक। तो उसको फिर वो तो आई थिंक शी वाज इन प्रेप, तब से सीख रही है हिंदुस्तानी क्लासिकल। अरे वाह, ब्यूटीफुल। आपकी जो हॉबीज हैं उनमें कुकिंग है, तो क्या सब आप कुक करना, वेज नॉन वेज व्हाट ऑल? जनरली वेज भी हमें अच्छा लगता है, बट बीइंग बंगाली हम लोग का नॉन, कोई आए तो उस दिन तो नॉन वेज बनाना जरूरी हो जाता है। और उसमें जैसे मेरे पढ़ाई वढ़ाई में मेरे आइडियल मेरे पापा थे, तो इसमें मेरी आइडियल मेरी मम्मी है। तो Okay. जो भी उनकी तो बहुत मतलब मैं अच्छा, आपके घर आऊं तो क्या खाऊं? मतलब हमारा एक बंगालियों का स्पेशलिटी एक होता है चितोल माछेर मुठी, इट इज अ Wow. फिश बॉल काइंड ऑफ Okay, थिंग। okay. तो वो हमारे स्पेशली जो ईस्ट बंगाल साइड के होते हैं उनका ये स्पेशलिटी ये होता है। नॉर्थ ईस्ट में भी मैम नॉर्थ ईस्ट में भी, ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल में ये मिलता है। एंड वन मोर, एंड वेज चिंगड़ी मलाई करी। Chingdi is West Bengal mainly. Chingdi Malai curry I have learned after my marriage, because I am from Banaras. In Banaras, chingdi was not so available. When I was child, that time it was available. But later on, it was not. That I learned from my sister-in-law. हाँ, पर मैंने आपके कुछ फैमिली मेंबर्स से छोटी छोटी बातचीत की, अभी मैं आपको शो करूंगी। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा कुक करते हैं, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। वो तो है, मतलब ये चिंगड़ी चिंगड़ी भी हाँ, but that I learned after marriage. I learned it from my husband. Okay. My husband learned it from his sister. Oh wow. So that came through that line. Beautiful, beautiful. अब मैं एक आपसे मैसेज चाहूंगी कि आप मेरे जो फ्रेंड्स हैं और आपके भी जो स्टूडेंट्स हैं, इवन स्पेशली मैं तो बोलूंगी कि जितनी लेडीज भी हैं उन्हें भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लाइफ को किस तरह से लेके हम चलें? मेरे हिसाब से हमेशा खुश रहो, मतलब जो भी चीज करो, अगर पढ़ाई भी करो तो खुशी होगी। हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं पढ़ाई को बोझ मत समझो, पढ़ाई को इस तरह से सोचो कि कुछ सीख रहे हो, कुछ और अगर नहीं अच्छा लग रहा है वो लाइन तो चेंज योर लाइन, यू गो फॉर योर पैशन। वो अपना हमेशा किसी भी चीज को या पढ़ो इस तरह से कि तुम्हें किसी को समझाना है, इस तरह से समझो, इस तरह उसको मत बनाओ कि एग्जाम देना है, ऐसे उस चीज को मत बनाओ। और वैसे मतलब मेरा एक अपना वो है कि दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। तो वो है कि मतलब जैसे भी हो दिल से जियो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लेडीज के लिए भी आपको कुछ हाँ, लेडीज को अपना, अगर वो नहीं खुश रहेंगी तो घर को खुश नहीं रख सकती। तो उनको अपनी लाइफ में उनको पता करना होगा कि किस चीज में वो खुश हो रही है। कोई हो सकता है कुक करके खुश हो, कुकिंग अगर खुशी दे रही है तो कुक करो। इसको ये पता नहीं किसने नियम बना दिया है कि लेडीज जो है कुक करेंगी, या अपना सजने संवारने का ये बताने या कुछ जो अच्छा लगे वो करे। मतलब किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगे वो लिखे, किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है वो पढ़ाए, किसी को कोई और आर्मी ज्वाइन करने का मन कर रहा है वो, मतलब व्हाटएवर दे लाइक, और उसको फॉलो करे। क्योंकि ऐसे भी आजकल जॉब्स वगैरह का तो बहुत शॉर्टेज है, तो लोगों को अपना पैशन ही फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट खुशी तो मिलेगी। मैम आपने वो आपके वहाँ पे एनडीए के भी वो होते हैं ना कोर्सेज? हमारे सीआरपीएफ वाले भी ट्रेनिंग लेने आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि सीआरपीएफ में बहुत सारे स्टेशंस ऐसे हैं ना कि वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह, हमारे कॉलेज में मेनली जैसे ब्लड टेस्टिंग वगैरह वो सब पढ़ाया जाता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो वो सीआरपीएफ के बहुत सारे बेस कैंप छोड़ के हर जगह होता नहीं है। तो उनका अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है तो उनको वेट करना पड़ता है कब गाड़ी जाएगी नीचे बेस कैंप में, तब वो जाएगा। तो इसलिए उनके हर कैंप में अपना लैब खुल रहा है, तो वो आते हैं हमारे कॉलेज उसकी ट्रेनिंग लेने की किस तरह लैब खोलने के लिए what they need and what they need to practice, those things they learned in our college. वाह, ब्यूटीफुल। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन के मतलब मुझे भी एक एनर्जी फील हो रही है कि मुझे ना बहुत सी चीज़ें पसंद है लेकिन हम उसको सप्रेस कर देते हैं ये सोच के कि अरे छोड़ो इसको अभी क्या करना है। लेकिन अब मैं आज जैसे आपने वो जर्नलिंग वाली बात कही कि उससे ऑथर बन सकते हैं, मन की बात भी एक शेयरिंग भी हो जाती है एंड उसको एज अ स्टोरी भी दूसरों के लिए वो इंस्पिरेशन भी हो सकता है। तुम्हारी तो इतनी अच्छी लाइफ है, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, you can share with others. तो इस तरह से तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा मैम से सुन करके कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को खुद कोई भी चीज आप जब तक रास्ता बनाते नहीं है तो रास्ता बने, अपने आप नहीं बनता है, ये आपने प्रूव कर दिया। रास्ते को बनाना पड़ता है, you have to make things and your decisions right decision लेना is another thing and making the decision right is another thing. तो आपने मैम उस चीज को प्रूव किया है and I'm very glad to meet you today and thank you so much for coming. Thanks for calling me. It was very nice talking to you. Thank you so much.